प्यारे बच्चों, क्वांटम संख्या पर जो है हमने 3 वीडियो देख लिया और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पाउली का अपवर्जन नियम। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की यह लास्ट हेडिंग है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जो बच्चे क्वांटम संख्या निकालना नहीं जानते हैं उनको यह वीडियो समझ में नहीं आएगा, तो इससे पहले वह क्वांटम नंबर निकालना और क्वांटम संख्या के वीडियो जरूर देख लेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है। अगर हम ठेठ भाषा में बात करें, ठेठ भाषा में बात करें तो कहता है कि संसार के किन्हीं दो लोगों का एड्रेस समान नहीं हो सकता है। संसार के किन्हीं दो लोगों का एड्रेस एक समान नहीं हो सकता है, भले वह एक ही माता पिता की संतान क्यों न हो। बात समझ रहा है। अब यहां लोग बोले तो इलेक्ट्रॉन, ठीक, और एड्रेस बोले तो क्वांटम संख्या। यानी जब एड्रेस की बात करें तो क्वांटम संख्या और लोग बोले तो इलेक्ट्रॉन। इसने बताया पाउली ने क्या कह रहा है कि जैसे कोई 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, मान लो हमने ले लिया 11 Na, तो इसमें कई गो इलेक्ट्रॉन है? 11 गो, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन हैं। इन 11 इलेक्ट्रॉनों में से किन्हीं 2 की तुलना कर लो तुम, किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की तुलना करो, कोई 2 उठा लो, तो उनका जो क्वांटम संख्या है वह समान नहीं होगा। यानी किसी परमाणु के, क्या शब्द आया, किसी परमाणु, यह शब्द ना छूटे, किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। किसका नियम है? पाउली का अपवर्जन नियम है। क्या कहता है? किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। यही पाउली का अपवर्जन नियम है। मतलब किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन का एड्रेस सेम नहीं होगा, हर किसी का एड्रेस अलग अलग ना होगा, भले वह एक ही माता पिता की संतान क्यों ना हो, उसी चीज को बताया गया। ठीक, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं, 3Li, लिथियम का उदाहरण उठाते हैं। 3Li, 1s2, 2s1, 1s2, 2s1। इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया। इसमें कई इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। अब जरा बात करें, यह पहला इलेक्ट्रॉन या दूसरा या तीसरा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, और ये हो गया हमारा थर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। क्या निकालना है? NLMS। ठीक, इनके लिए हम चारों क्वांटम संख्याएं निकालें और निकालने के बाद देखें कि क्या स्थिति है, पाउली सही कहे थे कि गलत कहे हैं। ठीक, चलिए, N, ये रहा पहला इलेक्ट्रॉन, तो N बराबर 1, L बराबर यस है तो 0। ठीक, अयम 0, यस प्लस 1/2। इसमें आ जाए तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में है, तो N बराबर 1, L बराबर 0, M बराबर 0, S बराबर -1/2। ये निकालने आना चाहिए। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन पे आ जाइए ना, है तीसरा जी। तीसरा इलेक्ट्रॉन के N का मान 2, दूसरा कोष, कौन सा कोष? यस है तो क्या होगा? 0, M बराबर 0, यस बराबर +1/2। मिलान करो तो 1 0 0 सेम है, लेकिन चौथा डिफरेंट है। यानी पहला दूसरा की तुलना करें तो चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं है। अब पहला का तीसरा से तुलना करो तो देखो 0 0 प्लस हाफ, 0 0 प्लस हाफ सेम है, लेकिन पहला क्या है? 1 और 2। तो पहला और तीसरा इलेक्ट्रॉन का भी क्वांटम संख्या सेम नहीं है। अब पहला दूसरा तुलना हो गई, पहला तीसरा हो गई, दूसरा तीसरा की तुलना करो।
क्या कह रहा है, 0 0 सेम है लेकिन यह दोनों डिफरेंट है। देखो इसमें 1, इसमें 2, इसमें -12, इसमें +12। इसका मतलब रहा कि जो 3Li जो इन्होंने कहा था इस लिथियम का, यानी किसी परमाणु के कोई 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते हैं। यही पाउली का अपवर्जन नियम है। दूसरी बात, इसमें एक वर्ड आ रहा है अपवर्जन। यहां एक वर्ड अपवर्जन आ रहा है, इससे क्या अभिप्राय है जी, जरा समझ लें यहां। तो दूसरी बात फिर पाउली कहता है, क्या कहता है, किसी कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। यही अपवर्जन का मतलब रहा, किसी कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। ठीक है, यह क्या रहा, अपवर्जन, एक्सक्लूजन। इसी का मतलब रहा कि किसी कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। तो प्रश्न आता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे, किसी कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, किसका नियम है, तो यह पाउली का अपवर्जन नियम है। फिर देखो तुम कहोगे भाई हम तो पी को देखते हैं, अब पी में तो 6 गो इलेक्ट्रॉन हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। लेकिन किसी कक्षक में देखो ना, किसी कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। ठीक, यह बात समझ में आ गई कि तुम हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही हर कक्षक में भरते हो। अगला चीज ये आ रहा है, क्या हो जाएगा अगर इस कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो हैं इसमें कोई 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो क्या दिक्कत आ जाएगी। तो देखो अभी चेक करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन करके। जो तुमने ये लिखा है 3Li का 1s2 2s1, तुम कहो कि नहीं हम 1s3 लिखेंगे, देखें क्या समस्या आ जाती है। तो चलो 1s3 लिख दिए, इसमें इलेक्ट्रॉन भरो। एक इलेक्ट्रॉन तुमने भर दिया ऐसे, दूसरा इलेक्ट्रॉन भर दिया ऐसे। ठीक, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक। तीसरा इलेक्ट्रॉन लेकर आओ, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन तुम कैसे भरोगे इसमें बताओ, या तो तुम ऐसे क्लॉक भरो या तो एंटी क्लॉक भरो, या तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर का सिर करेगा या तो नीचे का। तो क्या हो जाएगा, देखो पहला इलेक्ट्रॉन का देखो इनका एड्रेस जरा पता करो, क्वांटम संख्या। पहला इलेक्ट्रॉन का कोष पहला, उपकोष यस, कक्षक यही रहा, और चक्रण +1/2। दूसरा इलेक्ट्रॉन वही कोष है 1, वही उपकोष है 0, वही कक्षक है 0, लेकिन चक्रण क्या है -1/2। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर ये करता है, जब यह इंटर करेगा तो कोष वही होगा, उपकोष वही होगा, कक्षक वही होगा, और इसका चक्रण हो जाएगा +1/2। अब +1/2 होगा तो इससे मैच कर जाएगा। देखो +½ होते ही पहला से मैच कर जाएगा। अब पाउली कहता है कि इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होने चाहिए। तो यहां सेम हो गया तो गड़बड़ा न जाएगा। ठीक, अगर मान लो यह ऐसे चक्कर करता है, इसमें ऐसे एंट्री मारता है, तो जब ऐसे एंट्री मारेगा तो n = 1, जब ऐसे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, n = 1, l = 0, m = 0, और s बराबर क्या हो जाएगा जी -1/2। तो दूसरका वाले से मैच कर गया, तो दूसरका वाले से मैच कर गया तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो जो पाउली कहता है किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होना चाहिए। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन, उसी को दूसरे शब्द में कहा गया, किसी कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, किसी कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन उसमें एंट्री करेगा तो चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान हो जाएंगे। बात समझ आ रहा है, इसीलिए कह रहा है पाउली क्या, कि किसी कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। जरा अभी तुमको अपवर्जन बढ़िया से क्लियर नहीं हुआ होगा, फिर समझो। अपवर्जन का मतलब होता है लिमिट। अपवर्जन का मतलब क्या है, लिमिट है। तो यह लिमिट बांध रहा है, किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लिमिट बता रहा है कि 2 से अधिक नहीं हो सकते हैं।
तो अपवर्जन का मतलब क्या हुआ, लिमिट, सीमा को निर्धारित कर रहा है। इसीलिए इसे कह रहे हैं पाउली का नियम, यानी पाउली का अपवर्जन नियम, यानी इलेक्ट्रॉनों की सीमा को निर्धारित करने वाला नियम कि किसी कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। अंग्रेजी देख रहे हो, एक्सक्लूजन लिखा गया है। कभी मार्केट में गए होगे, एक्सक्लूसिव सेल लिखा रहता है, पहले आइए और पहले पाइए। एक्सक्लूसिव सेल का मतलब हुआ पहले आइए और पहले पाइए, खत्म हो जाएगा तो उसकी गारंटी नहीं है। तो आइए और इसमें, यानी वह चीज़ लिमिट में है। जैसे मार्केट से टी शर्ट बम्बई से खरीद कर ले आए, लिखा रहेगा एक्सक्लूसिव सेल। इसका मतलब क्या है, वह टी शर्ट दुकान में लिमिट मात्रा में है, उसकी संख्या निश्चित है, लेट करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। उसका मतलब ये रहा, यानी उसकी संख्या को निर्धारित कर दिया गया है। तो किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की लिमिट को बताता है, इसीलिए कहा जा रहा है अपवर्जन नियम। तो क्या लिमिट बताया उसने, किसी कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। तो क्या होगा, अगर 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान हो जाएगा। तो हम अभी तक क्या सीखे पाउली के अपवर्जन नियम में, तो पहले तो हम नियम सीखे किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, हमने एक एग्जाम्पल लिया और चेक करके देखा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है कि किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में हमने इसको देखा, क्या देखा दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में हमने देखा किसी कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। यह किसका नियम है, पाउली का अपवर्जन नियम है। ठीक, तो ये हम समझ गए पाउली का अपवर्जन नियम। अब जरा हम इसका अनुप्रयोग देख लें, क्या लिमिट है, क्या अनुप्रयोग है, मतलब क्या यूज है इसका, पाउली के अपवर्जन नियम का अनुप्रयोग। तो देखो, जैसे तुम जानते हो क्वांटम संख्या नहीं देखे हो तो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्वांटम संख्या देख लें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना देख लें, तब इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस चैप्टर का यह लास्ट वीडियो है। NLMS, यही ना है जी। ये कौन है, कोष। कोष के अंदर क्या होता है जी, उपकोष। उपकोष के अंदर क्या होता है जी, कक्षक। और कक्षक के अंदर क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया, कोष, कोष के अंदर उपकोष, उपकोष के अंदर कक्षक, और कक्षक के अंदर क्या रहा, इलेक्ट्रॉन। इसी को, कोष को सबसे कनेक्ट कर दो। कोष, किसी कोष में कितने उपकोष होंगे जी, पहला कोष में 1 उपकोष होता है, दूसरा में 2 उपकोष होता है। कौन कौन, S और P। नाभिक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा कोष में कौन कौन है, S है, P है, D है, F है। चौथा कोष में 4 उपकोष। तो हम यहाँ एक फार्मूला बना सकते हैं, उपकोष, उपकोष की संख्या बराबर n। उपकोष की संख्या बराबर n, यानी जो कोष होगा उतने ही उसमें उपकोष होंगे। ठीक, अब इस पर आओ, इसी को कनेक्ट कर दो तुम कक्षक से, ये ले आओ। कोष का मान दिया है और कक्षक पूछ दिया जाए, तो यहां फिर फार्मूला बन गया, कक्षक की संख्या बराबर क्या होगा, m, ये n स्क्वायर। कक्षक की संख्या बराबर n स्क्वायर, पीछे फार्मूले आ चुके हैं। कक्षक की संख्या बराबर n स्क्वायर, और इसी को तुम मिला दो किससे, इससे, इलेक्ट्रॉन से। तो यहां एक फार्मूला जनरेट करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या, जितने कक्षक होंगे उसका दुगना। क्यों, पाउली क्या कहता है, किसी कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। तो अगर कक्षक 10 हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 दूनी 20। तो कक्षक की संख्या बराबर कितनी है, n स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2n स्क्वायर। समझ में आ रहा है, देखो उपकोष कितना होगा n, कक्षक कितना होगा n स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे 2n स्क्वायर। यहीं पर जरा हम एक चर्चा कर दें, कह दें 5वां कोष है, कितने उपकोष होंगे जी,
5। कितने कक्षक होंगे जी? 5 का वर्ग 25। और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी? 25 दूनी 50। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। यानी यह रहा n, तो यह भी रहा n, यह हो गया n स्क्वायर और यह हो गया दुन्ना 2n स्क्वायर। 5वां कोष। हम कहें बताओ 7वां कोष, तो क्या हो जाएगा जी? ये 7। समझा रही है बात? और ये कितना हो जाएगा? 7 सते 49। और ये कितना हो जाएगा? 49 दूनी 98। एक प्रश्न देते हैं। प्रश्न ये दे रहे हैं कि बताइए तीसरे कोष में, तीसरे कोष n बराबर 3, तीसरे कोष में कितने कक्षक होंगे? तो कक्षक की संख्या पूछा जा रहा है। बराबर क्या सूत्र है? n स्क्वायर ना। अब तीसरे कोष के लिए, तीसरे कोष के लिए क्या हो गया? n बराबर 3, तो मान रखो n बराबर 3 है, तो 3 की वैल्यू 3 का वर्ग बराबर 9। कितने कक्षक होंगे? 9 होंगे। अगर यही कहते तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ कर देते इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2n स्क्वायर, तो यहाँ हो जाता बराबर 2 गुणे 3 का वर्ग, तो 9 दूनी 18 आ जाता। यही कह देते उपकोष की संख्या, उपकोष की संख्या, तो सूत्र हो जाता तुम्हारा n, तो ये हो जाता n 3, आंसर 3 आ जाता। बात समझ आ गई? चलो, तो हमने ये देखा कि यह कोष कनेक्ट हो गया किससे? उपकोष से। कोष की जानकारी है तो हम उपकोष बता देंगे, कक्षक बता देंगे, इलेक्ट्रॉन बता देंगे। इसका कनेक्शन हम इन तीनों से कर दिए। अब इसका कनेक्शन इससे कर दें और इसी का कनेक्शन इससे कर दें। इसका कनेक्शन उपकोष को कक्षक से कनेक्ट करें, तो यहां सूत्र बनेगा कक्षक की संख्या। देखो उपकोष के लिए क्वांटम नंबर L है ना। अगर तुमको कहें कि L बराबर 5 करा 3, तो तुम क्या करते हो? m का मान लिखते हो +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, ये ना लिखते हो। L बराबर 5 कौन है जी? ये कौन है? F। कौन है? F है। तो जब F है तो +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, यानी 3 बार तुम पॉजिटिव लेते हो। अगर 3 है तो जितना L का मान है उतना ही पॉजिटिव लेते हो, उतना ही निगेटिव लेते हो, और एक ठो बढ़ा लेते हो क्या? 0। ये ना करते हो। तो कक्षक की संख्या अगर निकालनी हो, उपकोष दिया है और कक्षक की संख्या निकालनी हो, तो तुम क्या करते हो? तुम करोगे L को लोगे, ठीक, फिर एक बार और L को लोगे, L के मान को एक बार प्लस में लोगे, एक बार माइनस में लोगे, और एक 0 बढ़ा दोगे। तो इसी को तुम 2 बार L ले रहे हो, तो तुम कहो 2L। L का जो मान है उसमें 2 का गुणा कर दे, 2L + 1। 1 क्यों किए? 0 एक्स्ट्रा था, 2 बार L हो गया, तो 2L + 1। अब इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करते हैं। कह दें L बराबर 3 है तो कितने कक्षक होंगे? L बराबर 3, तो कक्षक बराबर 2L + 1, यही सूत्र है। तो बराबर 2 गुणे L का मान क्या लिए हो? 3 रख दो, धन 1, तो 3 दूनी 6 1 7, गिनो 7 को है, 1 2 3 4 5 6 7। समझा की बात? तो हमने उपकोष का कनेक्शन कर दिया किससे? उपकोष का कनेक्शन कर दिए कक्षक से। अब इसी उपकोष का, यानी हमको L की जानकारी हो तो यम का यानी कक्षकों की संख्या कैसे निकालें? तो सूत्र आ गया 2L + 1। एक और चीज देखें, इलेक्ट्रॉन, इसी सूत्र को इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट कर दें। ये तो देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, तुम जान रहे हो कक्षक है 2L + 1। अब पाउली क्या कहता है? जय वो कक्षक होगा, इलेक्ट्रॉन जो है उसका दुन्ना होगा, इलेक्ट्रॉन उसका दुन्ना होगा। तो तुम्हारा सूत्र क्या बन जाएगा? 2 गुणे कक्षकों की संख्या, कितने कक्षक है जी? 2L + 1, यही ना है। तो हमारा हो गया 2L + 1। ठीक, मान लो किसी सवाल में तुमको कोष नहीं दिया है, केवल उपकोष का मान दिया है।
एल का मान दिया है, अब कह दे इलेक्ट्रॉन बताओ। एल का मान दिया है, कह दे कक्षक बताओ। तो जब एल का मान देगा तो सूत्र हो जाएगा 2l+1 और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जस्ट डबल 2 × 2l+1। इसको चाहो तो ओपन कर दो, 2 दूनी 4, 4l+2। ठीक, तो हम कनेक्ट कर दिए कोष को उपकोष से, कोष को कक्षक से और कोष को इलेक्ट्रॉन से। अब उपकोष को उठाए, उपकोष को कक्षक से 2l+1, उपकोष को इससे ये। अब उपकोष कनेक्ट हो गया दोनों से, कक्षक को अब ये बचा, इसको कनेक्ट कर दो इससे। क्या है जी? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा m कक्षकों की संख्या। यही ना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या m कर है 2 × m, 2 × m। ठीक, 2 × m यानी जितने कक्षक होंगे उसमें 2 का गुणा। या कह सकते हैं सीधी सी बात कि किसी इलेक्ट्रॉन में, किसी कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। ये तो सीधे पाउली का अपवर्जन नियम में है। किसी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2। ये तो सीधे नियम ही है। तो ये जुड़ गया। तो हम क्या देखे फार्मूला? कोष से रिलेटेड n² 2n², इधर से रिलेटेड 2l+1 और ये 2 × 2l+1। इतने फार्मूले, 3 यहाँ और 2 यहाँ, 5 फार्मूला हम देखें। अब इस पर हम काम करेंगे। हमको जैसे सीधे फार्मूला दे दिया गया कोष का मान और कह दिया जाए कक्षक बताओ, तो फार्मूले से हम सीधे निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अब जरा हम इस पर काम करें। तुमसे कह दिया जाए कि बताइए तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इसको तुमको लगाना है। तो कैसे लगाओगे? तुम लिखोगे तीसरे कोष के लिए, तीसरे कोष के लिए क्या हो गया? n बराबर 3, n बराबर 3 हो गया। क्या निकालना है जी? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2n²। n का मान रख दो, आंसर आ जाएगा 2 और 3 का वर्ग बराबर 18। बात समझ में आ गई? चलो इसी को अब हम बदलते हैं क्वेश्चन को। यहां हमने कहा तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम इसी को कह देते हैं सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करने की बात आ गई, सिद्ध कीजिए कि तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। लो अब क्वेश्चन आ गया, सिद्ध कीजिए कि तीसरे, यहां प्रूफ करना है कि तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब सिद्ध करना है तो तुम इस तरह नहीं करोगे। क्यों? ये तो तुमने फार्मूले पर रख दिया ना। प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करोगे? तो यह प्रूफ होगा क्वांटम संख्या से। ध्यान दो, क्वांटम संख्या NLMS। कोष के बारे में पूछना हो तो इससे बात करोगे, उपकोष के बारे में पूछना हो तो इससे बात करोगे, और कक्षक के बारे में पूछना हो तो यम को याद करोगे, और इलेक्ट्रॉन की चर्चा करनी हो तो यश को याद करोगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? तो हमको जो है एक और यहां चीज जाने, हम कह सकते हैं कोष की संख्या बराबर सूत्र हो गया n, उपकोष की संख्या बराबर यल की कुल संख्या, उपकोष की संख्या बराबर यल की कुल संख्या, और कक्षक की संख्या बराबर यम की कुल संख्या, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर यश की कुल संख्या। ये फार्मूला हमारे सामने आ गया। कोष की संख्या बराबर जो n का मान हो गया, उपकोष की संख्या बराबर l का कुल संख्या, कक्षक की संख्या बराबर यम की कुल संख्या, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर यश की कुल संख्या। हम क्वांटम नंबर से सिद्ध करेंगे। इस सवाल को जरा देखो। सवाल में तुमको देखना यह है कि तुम कहां हो और कहां जाना है। तुम खड़े हो कोष पर और जाना है इलेक्ट्रॉन पर। खड़े कहां हो? कोष पर, और जाना कहां है? इलेक्ट्रॉन पर।
कोस पर खड़े हो यानी यन पर खड़े हो और जाना है तुम्हें यस के पास। ठीक, तो चलो कैसे करेंगे, तो हम पहले लिखेंगे तीसरे कोस के लिए, तीसरे कोस के लिए बोलो n बराबर क्या होगा, n बराबर हो जाएगा 3। इतना तुम पकड़ लिए, तीसरे कोस के लिए n का मान 3 होगा। तो जब n पर आए तो अब आगे बढ़ो क्वांटम संख्या l पर, l पर बढ़ोगे तो n बराबर 3 है, तो l का मान क्या होता है जी, l बराबर होता है 0 से n-1 तक, यही ना होता है। तो n बराबर 3 है तो l बराबर 0 1 2 3, ये ना होगा, 3 नहीं रहेगा, 0 1 2, l 0 1 2 पीछे है ना। क्वांटम संख्या जरूर देख लेना, नहीं देखे रहोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। अब इसको कहां पहुंच गए, उपकोष पर। तुमसे अगर कहता कि सिद्ध कीजिए कि तीसरे कोष में 3 उपकोष होंगे तो तुम आ चुके हो। बस तुमको यहां एक लाइन लिख देना है, उपकोष की संख्या बराबर, उपकोष की संख्या बराबर क्या, L की कुल संख्या। हो गया, बराबर 1 2 3, सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया ये, इति सिद्धम है। समझ में आ गई बात। तो तुमसे सवाल में उपकोष नहीं पूछा है, कह रहा है आगे बढ़िए, यहां रुकिए नहीं, कहां जाइए, आगे बढ़िए। तो आगे बढ़िए का मतलब यल से यम पर आइए, तो यम पर आए, चलो L बराबर 0, L बराबर 1, L बराबर 2, L बराबर 0, L बराबर 1, L बराबर 2। L बराबर 0 है जी, चीर दिए इसी को बार कर दिए। M बराबर क्या हो जाएगा 0, L बराबर 0 है तो M बराबर क्या होगा जी, +1 0 -1 ना। L बराबर 2 है तो M बराबर क्या होगा जी, +2 +1 0 -1 -2। ठीक, अगर तुमसे हम सवाल में दिए होते कि सिद्ध कीजिए कि तीसरे कोष में 9 कक्षक होंगे, क्या देते, तीसरे कोष में 9 कक्षक होंगे, सिद्ध करने के लिए देता, तो तुम क्या करते, तीसरे कोष के लिए n बराबर 3 लिखते। और तुमको जाना कहाँ है, कक्षक पर, तो कक्षक पर जाना है तो n बराबर 3, तो l बराबर 0 1 2, आ गए उपकोष पर। अगर उपकोष सिद्ध करने के लिए कहता तो यहीं रुक जाते, लेकिन उपकोष नहीं, कक्षक कहा है, तो तुम और आगे बढ़ो यम पर, तो यम बराबर 0 +1 आई। अब तुमको बस एक लाइन लिखना है, क्या, कक्षक की कुल संख्या बराबर, कक्षक की कुल संख्या बराबर यम की कुल संख्या। जरा गिन दो तो यम को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो तीसरे कोष में 9 कक्षक होते हैं या 9 कक्षक होंगे। अब जरा देखो, इसी को अगर हम दे दें, कहाँ जाना है जी, हमको कक्षक पे थोड़े जाना है, हमको इलेक्ट्रॉन पे जाना है। तो इलेक्ट्रॉन देखो 18 गुना है, हाँ कै गो इलेक्ट्रॉन है, 18 को सिद्ध करना है। और हम पहुंचे कहाँ है, कक्षक पर। कोष से उतरे उपकोष में गए, उपकोष से उतरे कक्षक में, कह रहा है 1 कदम और आगे बढ़िए, इलेक्ट्रॉन मतलब यश। चलो अब यश की बारी, एस बराबर, किसी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जी, किसी कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। कौन कहता है, पाउली। तो 2 गो इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो एगो क्लॉक एगो एंटी क्लॉक, तो एगो +1/2 एगो -1/2। अब इसमें आ जाओ, यस बराबर +1, ये देखो कक्षक तुम्हारा ही ना है, +1 0 -1, तो इसमें 2 गो, इसमें 2 गो, इसमें 2 गो, तो इस वाले के लिए +½ -½ इस वाले के लिए कामा दे दो, 0 नंबर वाले के लिए +1/2 -1/2, इसके लिए दो, तो क्या हो जाएगा +½ -½ अब इसमें आ जाओ, यस बराबर +2 वाले कक्षक में +1/2 -1/2 कामा, इस वाले कक्षक में आओ +½ -½ इस वाले में आओ +½ -½ इस वाले में आओ
प्लस हाफ माइनस हाफ, और इस वाले फाइनल टच करो प्लस 1/2 और माइनस 1/2। ई कहाँ है? प्लस हाफ माइनस हाफ लिख रहे हैं जी। प्लस हाफ माइनस हाफ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ जो है किसी कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। देखो तो जरा, तुम्हारा सिद्ध हो गया, गिनो तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18। तो बस एक लाइन लिखना है, इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या बराबर क्या? यश की कुल संख्या। कितना आ गया जी? बराबर 18, और नीचे लिख देंगे इति सिद्धम। हो गया। तो ये हमारा जो है कई प्रश्न इसमें हुआ, समझ में आ रहा है? कोष में उपकोष सिद्ध करना हुआ, यहीं रुक जाओ। कोष में कक्षक सिद्ध करना हुआ, यहां तक रुको। कोष में इलेक्ट्रॉन सिद्ध करना हुआ तो यहां तक पहुंच जाओ। तो हमने कोष में इलेक्ट्रॉन भी प्रूव कर लिया। ठीक, ये सिद्ध करने के लिए क्वांटम संख्या से था। अब तुमसे कह दिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या डी उपकोष में, हम कहते हैं डी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे सिद्ध करोगे? तो तुम कहाँ हो? उपकोष पर। कहाँ हो? उपकोष पर। उपकोष पर हो तो यल बराबर क्या आएगा जी? जरा बता दो तो हमको। मिटा दें? यल बराबर क्या आएगा? एल बराबर डी ना है, SPDF012, तो 2 आ गया। एल बराबर 2। क्या सिद्ध करना है जी? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यानी कहां तक चलना है? यश तक। कह रहा है यल से चालू कीजिए और यश तक जाइए। तो क्या रहा? ऐसे लिखोगे, डी उपकोष के लिए एल बराबर क्या? 2। एल बराबर 2 हो गया। तो यम बराबर क्या होगा जी? +2 +1 0 -1 -2। आ गए कहाँ जी? कक्षक पर। अगर तुमसे हम कहे होते सिद्ध कीजिए कि डी उपकोष में 5 कक्षक होंगे, डी उपकोष में कहे 5 कक्षक होंगे, तो तुम यहीं आकर रुक गए होते। बस एक लाइन लिखते, कक्षकों की संख्या बराबर यम की कुल संख्या। अब कै गो है? 1 2 3 4 5। अब तुम जानते भी हो कि डी में कै गो रहता है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, +2 +1 0 -1 -2, जानते ही हो। तो डी में उसी को सिद्ध करना है, किसके आधार पर? क्वांटम संख्या के आधार पर। तो कक्षक नहीं हमको बताना है जी। कह रहा है कि यहां मत रुको, इलेक्ट्रॉन तक चलो। तो चलो आ जाते हैं यश पर। यश बराबर बोलो तो, किसी कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। किसका नियम? पाउली का। तो इसमें हो जाएगा +1/2 -1/2। इस वाले के लिए +1 में +½ -½ इस वाले में +½ -½ इस वाले में +½ -½ इस वाले में +½ -½ ठीक। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो इलेक्ट्रॉन की 6 नहीं जी 10, देखो प्रश्न में गलती था ना, 10 इलेक्ट्रॉन। डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सिद्ध करना है। और डी उपकोष में 5 कक्षक, ठीक है ना? वहां देखो गलती था प्रश्न में। डी उपकोष में कै होगा? 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? यश की कुल संख्या। कै गो आ गया जी? 10 थे, तो बराबर 10। तो पी में ना 6 होता है, डी में कितना होता है? 10। तो यहाँ 10 आ गया, इति सिद्धम। तो किसी को प्रूफ करना रहेगा। तो जो क्वांटम नंबर तुमको मिल गया और किस क्वांटम नंबर तक तुमको जाना है वहां तक पहुंचोगे। ये सिद्ध करने का तरीका रहा। तुम चाहो तो ऐसे निकाल के भी दिखा करके कर लोगे। वो जो सूत्र पर निकाल रहे थे वो केवल निकालने के लिए था, और यह तुम्हें प्रूफ करने के लिए है। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा पाउली का अपवर्जन नियम हो गया समाप्त। ठीक, तो यह अंतिम हेडिंग थी। ठीक है, अब हम इसके बाद जो है श्रोडिंगर के तरंग समीकरण को पढ़ेंगे इस अध्याय में।